एपिसोड 6 गद्दार की परछाई। कमांड सेंटर में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ सेकंड पहले ही विशाल स्क्रीन पर नकाबपोश आदमी दिखाई दिया था। उसके आखिरी शब्द पूरे कमरे में गूंज रहे थे। अब तुम्हारा हर राज एक एक करके दुनिया के सामने आएगा। स्क्रीन अचानक काली हो गई। करण तुरंत अपने कंप्यूटर पर बैठ गया। सर, मैं सिस्टम ट्रेस कर रहा हूँ। उसकी उंगलियां बिजली की गति से कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। असंभव। आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? जिसने हमारे सिस्टम को हैक किया, उसने हमारे ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है। कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। दादा इब्राहिम की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? करण ने गंभीर आवाज में कहा। हमारे बीच कोई गद्दार है। पूरा कमरा खामोश हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर डेमियन क्रॉस अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके सामने एक व्यक्ति काले कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। डेमियन मुस्कुराया। बहुत अच्छा काम किया। उसने मेज पर एक छोटा सा चिप रखा। ब्लैक फैंटम के नेटवर्क का पहला हिस्सा अब हमारे पास है। नकाबपोश आदमी बोला। लेकिन आर्यन बहुत तेज है। डेमियन हंसा। मुझे उसकी ताकत नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसके भरोसे को तोड़ना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह आर्यन फिर अपनी पुरानी टैक्सी लेकर सड़क पर था। रात की घटनाओं का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। एक बुजुर्ग आदमी ने टैक्सी रोकी। बेटा, रेलवे स्टेशन चलोगे? जरूर बाबा। रास्ते में बुजुर्ग ने पूछा। तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? आर्यन हल्का मुस्कुराया। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। बुजुर्ग ने संतोष से सिर हिलाया। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये सुनते ही एक पल के लिए आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अपने पिता विक्रम सिंह की याद चमक उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर अनन्या अपने ऑफिस पहुंची, लेकिन आज उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई लगातार उसका पीछा कर रहा हो। वह कई बार पीछे मुड़ी, लेकिन हर बार सड़क खाली दिखाई दी। उसे नहीं पता था कि सामने वाली इमारत की छत पर एक स्नाइपर दूरबीन से उसी को देख रहा था। उसने ईयरपीस में कहा, टारगेट दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ से जवाब आया, फायर मत करना, बॉस का नया आदेश है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर कमांड सेंटर में करण ने अचानक एक नई फाइल खोली। सर, मुझे कुछ मिला है। स्क्रीन पर 10 साल पुराना एक फोटो दिखाई दिया। उसमें विक्रम सिंह के साथ ब्लैक फैंटम के 8 वरिष्ठ सदस्य खड़े थे। करण ने एक चेहरे पर लाल निशान लगाया। यह आदमी, उसकी कोई जानकारी अब हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। दादा इब्राहिम अचानक खड़े हो गए। नाम बताओ। अमर चौहान। दादा का चेहरा उतर गया। यह असंभव है। आर्यन ने पूछा, आप इन्हें जानते हैं? दादा ने धीमी आवाज में कहा, अमर तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद साथी था, लेकिन वह तुम्हारे पिता की हत्या वाली रात से लापता है। आर्यन कुछ देर तक फोटो को देखता रहा। तो हो सकता है, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम आर्यन अपनी टैक्सी लेकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक एक स्कूल बस की ओर बढ़ रहा है। बस में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। बस का ड्राइवर घबरा गया। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए अपनी टैक्सी ट्रक के सामने मोड़ दी। तेज ब्रेक, जोरदार टक्कर, ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। स्कूल बस सुरक्षित बच गई। लोग दौड़कर वहां पहुंचे। इस ड्राइवर ने बच्चों की जान बचा ली। हर तरफ तालियां गूंजने लगीं। आर्यन चुपचाप टैक्सी से उतरा। उसकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। बच्चे दौड़कर उसके पास आए। थैंक यू अंकल, आर्यन मुस्कुरा दिया। घर सुरक्षित पहुंच जाना, बस यही काफी है। भीड़ में खड़ी अनन्या ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। आज पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या आर्यन सचमुच सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय सड़क की दूसरी तरफ खड़ी काली एसयूवी के अंदर बैठा आदमी मोबाइल पर यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसने वीडियो डेमियन क्रॉस को भेजा। कुछ सेकंड बाद जवाब आया। अब मुझे यकीन हो गया, वह विक्रम सिंह का बेटा ही है। डेमियन अपनी कुर्सी से उठा। उसने दीवार पर लगी आर्यन की तस्वीर पर लाल निशान बनाया। फिर धीरे से बोला, अब खेल का दूसरा चरण शुरू होगा, और इस बार आर्यन को अपने सबसे बड़े सच का सामना करना पड़ेगा। कैमरा धीरे धीरे दीवार की ओर घूमता है। वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी।
तस्वीर में विक्रम सिंह के साथ 8 लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से एक चेहरे पर काली स्याही पोती हुई थी। वही चेहरा, अमर चौहान। जारी रहेगा। एपिसोड 7, अधूरी यादें। रात के 11 बजे ब्लैक फैंटम सिंडिकेट के गुप्त कमांड सेंटर में सभी की निगाहें विशाल स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर वही पुरानी तस्वीर दिखाई दे रही थी। विक्रम सिंह, दादा इब्राहिम और उनके साथ खड़े 8 भरोसेमंद लोग, लेकिन उनमें से एक चेहरे पर काली स्याही पोती हुई थी। अमर चौहान। आर्यन कुछ देर तक तस्वीर को देखता रहा। दादा, क्या मेरे पिता को अमर पर पूरा भरोसा था? दादा इब्राहिम ने गहरी सांस ली। भरोसा नहीं बेटा, वह उसे अपना छोटा भाई मानते थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वह अचानक गायब कैसे हो गया? दादा ने धीमे स्वर में कहा, यही सवाल मैं 10 साल से खुद से पूछ रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय एक अज्ञात स्थान पर डैमियन क्रॉस एक पुराने लकड़ी के बक्से को खोल रहा था। उसके अंदर कई फाइलें, तस्वीरें और एक टूटी हुई सोने की घड़ी रखी थी। उसने घड़ी हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम सिंह, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। उसने अपने सामने खड़े आदमी से पूछा, अमर कहाँ है? वह आदमी बोला, अभी तक कोई खबर नहीं सर। डैमियन की मुस्कान गायब हो गई। उसे ढूंढूं, अगर वह पहले आर्यन तक पहुंच गया, उद्धरण चिन्ह ... तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह आर्यन अपनी नई किराए की टैक्सी लेकर सड़क पर निकल चुका था। कल बच्चों की जान बचाते हुए उसकी पुरानी टैक्सी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। ढाबे वाले काका ने मुस्कुराकर पूछा, नई गाड़ी ले ली? आर्यन हंस पड़ा, अपनी नहीं है काका, कुछ दिनों के लिए किराए पर ली है। काका ने उसके सामने चाय रखी। बेटा, दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, अपना ख्याल भी रखा करो। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर अनन्या अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जब आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना स्कूल बस को बचाया था। उसने धीरे से खुद से कहा, कोई साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तभी उसकी सहकर्मी रोशनी अंदर आई। क्या सोच रही हो? अनन्या मुस्कुराए। कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम, करण मेहरा तेजी से कमांड सेंटर में दाखिल हुआ। सर, हमें एक बड़ा सुराग मिला है। उसने स्क्रीन पर एक बैंक ट्रांजैक्शन दिखाया। 10 साल पहले विक्रम सिंह की हत्या के अगले दिन एक गुप्त खाते में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। आर्यन ने पूछा, किसके नाम? करण ने जवाब दिया, नाम फर्जी है, लेकिन खाता खोलने के लिए जिस व्यक्ति के दस्तावेज इस्तेमाल हुए, उद्धरण चिन्ह ... वह अमर चौहान थे। दादा इब्राहिम कुर्सी से उठ खड़े हुए। नहीं, अमर ऐसा नहीं कर सकता। आर्यन शांत स्वर में बोला, सच जानने से पहले हम किसी को दोषी नहीं मानेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराने चर्च के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मोमबत्ती जला रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। वह बच्चा आर्यन था। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अचानक चर्च का दरवाजा खुला। 3 हथियारबंद लोग अंदर आए। उनका नेता बोला, अमर चौहान, 10 साल तक बहुत छिप लिए, अब हमारे साथ चलो। बूढ़े आदमी ने धीरे से तस्वीर अपनी जेब में रख ली। उसने शांत आवाज में कहा, अगर मैं चल गया, उद्धरण चिन्ह ... तो आर्यन कभी सच नहीं जान पाएगा। तीनों आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगे। अचानक चर्च की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब लाइट वापस आए, तीनों हमलावर जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन अमर चौहान गायब थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी रात कमांड सेंटर में अचानक एक एन्क्रिप्टेड संदेश आया। करण ने उसे खोला। स्क्रीन पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, अगर अपने पिता की मौत का सच जानना चाहते हो तो कल रात 11 बजे पुराने सेंट माइकल चर्च आओ। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक प्रतीक बना था, आधा जला हुआ शतरंज का राजा। दादा इब्राहिम का चेहरा गंभीर हो गया। ये प्रतीक अमर चौहान का निजी निशान था। आर्यन ने बिना देर किए फैसला लिया, मैं वहां जाऊंगा। सना तुरंत बोली, सर, ये जाल भी हो सकता है। आर्यन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर सच तक पहुंचने के लिए जाल में भी जाना पड़े, उद्धरण चिन्ह ... तो मैं जाऊंगा।
उसी समय दूर किसी अंधेरे कमरे में बैठा डेमियन क्रॉस वही संदेश अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। आओ आर्यन, इस बार तुम सच के नहीं उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मौत के करीब आ रहे हो। जारी रहेगा। एपिसोड 8 सच की पहली चाबी। रात के ठीक 11 बजे मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित सेंट माइकल चर्च चारों ओर से घने कोहरे में घिरा हुआ था। सैकड़ों साल पुरानी इमारत आज वीरान दिखाई दे रही थी। आर्यन अपनी काली कार से कुछ दूरी पर रुका। उसने ईयरपीस लगाया। करण, आसपास की स्थिति। करण की आवाज सुनाई दी। सर, पूरे इलाके को स्कैन कर लिया है। कम से कम 20 संदिग्ध लोग अलग अलग जगह छिपे हुए हैं। सना ने तुरंत कहा, सर, ये साफ जाल है। आर्यन शांत स्वर में बोला, मुझे पता है, लेकिन अगर अमर चौहान सचमुच अंदर हैं, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। उसने कार का दरवाजा खोला और अकेले चर्च की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चर्च के अंदर टूटी हुई खिड़कियों से आती चांदनी फर्श पर फैल रही थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। आर्यन तुरंत मुड़ा। सामने सफेद दाढ़ी वाला वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। क्या आप उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अमर चौहान हैं? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ, और मैं पिछले 10 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आर्यन की आंखों में हजारों सवाल थे। मेरे पिता की हत्या किसने की? अमर ने गहरी सांस ली। डेमियन क्रॉस अकेला नहीं था। उस रात ब्लैक फैंटम के अंदर से भी किसी ने गद्दारी की थी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। कौन? अमर कुछ बोलने ही वाला था कि धड़ाम, चर्च का मुख्य दरवाजा विस्फोट से उड़ गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। दर्जनों हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उनका नेता चिल्लाया, कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमांड सेंटर। करण घबरा गया। सर, हमारा संपर्क टूट रहा है। सना ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। पूरा चर्च जैमर से घेर दिया गया है। दादा इब्राहिम बोले, ये हमला पहले से योजना बनाकर किया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चर्च के अंदर गोलियां चारों तरफ चलने लगी। अमर ने आर्यन को जमीन पर धक्का दिया। नीचे गोलियां उनके ऊपर से गुजर गईं। आर्यन ने पास पड़े पत्थर के खंभे की आड़ ली। उसने एक हमलावर को निहत्था किया और उसकी बंदूक दूर फेंक दी, लेकिन उसने किसी पर गोली नहीं चलाई। अमर ने आश्चर्य से पूछा, तुम अब भी जान नहीं लेते? आर्यन ने जवाब दिया, मेरे पिता ने सिखाया था, ताकत का इस्तेमाल रक्षा के लिए होता है, बदले के लिए नहीं। अमर की आंखें भर आईं। विक्रम, बिल्कुल सही था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच चर्च की ऊपरी बालकनी पर एक काले कपड़ों में आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। उसने निशाना सीधे अमर चौहान पर लगाया। आर्यन ने उसे देख लिया। अमर जी, नीचे धाएं। गोली चली। अमर ने आर्यन को धक्का दिया। गोली आर्यन को नहीं लगी, लेकिन अमर के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वह जमीन पर गिर पड़े। अमर जी। आर्यन उनके पास दौड़ा। अमर दर्द से कराहते हुए बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी चांदी की चाबी निकाली। उस पर उभरा हुआ निशान था, एक काला शतरंज का राजा। अमर ने कांपते हाथों से वह चाबी आर्यन की हथेली में रख दी। इस चाबी से उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हारे पिता का आखिरी राज खुलेगा। आर्यन ने पूछा, ये किसकी चाबी है? अमर ने मुश्किल से कहा, लॉकर नंबर। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा बोल पाते, दूसरी गोली चली। इस बार गोली चर्च के खंभे से टकराई। धूल का गुबार उठ गया। उस अफरा तफरी में कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसे और घायल अमर चौहान को उठाकर अपने साथ ले गए। नहीं, आर्यन उनके पीछे दौड़ा, लेकिन बाहर पहुंचते ही 3 काली एसयूवी तेज रफ्तार से अंधेरे में गायब हो चुकी थी। वह सड़क के बीच खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठी में अब भी वही रहस्यमयी चांदी की चाबी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय एक गुप्त स्थान पर डेमियन क्रॉस बड़ी स्क्रीन पर पूरी घटना देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा। अमर ने आखिरकार चाबी उसे दे ही दी। उसके पास खड़ा आदमी हैरान हो गया। सर, क्या यही आप चाहते थे? डेमियन धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। हाँ, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। उसने मेज पर रखा एक पुराना नक्शा खोला। नक्शे पर लाल घेरे में सिर्फ एक नाम लिखा था, लॉकर 717। डेमियन ने अपनी उंगली उस पर रखी और मुस्कुराया। आर्यन, तुम सोच रहे हो कि चाबी तुम्हें सच तक ले जाएगी,
लेकिन वह तुम्हें मेरे बनाए हुए जाल में लेकर आएगी। कैमरा धीरे धीरे आर्यन की मुट्ठी में बंद उस चांदी की चाबी पर जूम करता है। यही चाबी अब पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। जारी रहेगा। एपिसोड 9, लॉकर 717 का रहस्य। सुबह के 5 बजे ब्लैक फैंटम सिंडिकेट के गुप्त कमांड सेंटर में सभी की नजरें उस छोटी सी चांदी की चाबी पर टिकी थी। आर्यन ने उसे मेज पर रखा। चाबी के ऊपर उकेरा हुआ काला शतरंज का राजा कमरे की रोशनी में चमक रहा था। करण ने विशेष स्कैनर चालू किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाई दी। सर, यह कोई साधारण चाबी नहीं है, इसके अंदर एक माइक्रोचिप भी लगी हुई है। सना हैरान रह गई। मतलब, ये सिर्फ ताला खोलने के लिए नहीं बनाई गई। करण ने सिर हिलाया। अगर हम इसे गलत तरीके से स्कैन करेंगे तो इसका डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। दादा इब्राहिम चुपचाप चाबी को देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, विक्रम सिंह हमेशा 2 कदम आगे सोचते थे। उन्होंने ये चाबी किसी खास वजह से बनाई होगी। आर्यन ने फैसला सुनाया, इसे खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले पता लगाएंगे कि लॉकर 717 कहाँ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय मुंबई के एक आलीशान होटल के पेंटहाउस में डेमियन क्रॉस अपने सामने लगी विशाल स्क्रीन पर कमांड सेंटर की गतिविधियां देख रहा था। उसके पास खड़ा नकाबपोश आदमी बोला, सर, उन्होंने चाबी हासिल कर ली है। डेमियन मुस्कुराया, यही मैं चाहता था। अब वे खुद हमारे लिए वो दरवाज़ा खोलेंगे जिसे हम 10 साल से नहीं खोल पाए। नकाबपोश ने पूछा, क्या उन्हें लॉकर तक पहुंचने दें? डेमियन ने खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा। हाँ, लेकिन उससे पहले उनके भरोसे को एक और चोट लगनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर अनन्या अपने ऑफिस में बैठी एक केस की फाइल पढ़ रही थी। तभी रिसेप्शन से फोन आया। मैडम, आपके लिए एक पार्सल आया है, भेज दीजिए। कुछ ही देर में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा उसकी मेज पर रखा गया। उस पर कोई नाम नहीं था। अनन्या ने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक पुरानी टैक्सी की छोटी सी धातु की प्रतिमा थी और उसके नीचे एक कागज। उस पर लिखा था, जिस आदमी पर तुम भरोसा कर रही हो वह वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आर्यन। कुछ पल तक उसने फोन को देखा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कैसी हैं आप? अनन्या ने सामान्य बनने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके मन में अब पहला शक जन्म ले चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम करण अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। सर, मुझे लॉकर 717 का रिकॉर्ड मिल गया। पूरे कमरे की नज़र स्क्रीन पर टिक गई। ये लॉकर मुंबई में नहीं है तो कहाँ है? आर्यन ने पूछा। करण ने जवाब दिया, पुणे के बाहर, उद्धरण चिन्ह ... 100 साल पुराने निजी बैंक इंपीरियल ट्रस्ट वॉल्ट में। सना ने तुरंत कहा, वह बैंक आम लोगों के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ विशेष पहचान वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। दादा इब्राहिम ने चाबी उठाई। शायद यही पहचान है। आर्यन ने कुछ क्षण सोचा। हम आज रात नहीं जाएंगे, पहले बैंक की पूरी जानकारी निकालो। अगर डेमियन सचमुच हमारा इंतजार कर रहा है, उद्धरण चिन्ह ... तो हम उसकी चाल में सीधे नहीं फंसेंगे। दादा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। अब तुम सचमुच अपने पिता की तरह सोचने लगे हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर एक सुनसान गोदाम में अमर चौहान कुर्सी से बंधे हुए थे। उनके घायल कंधे से अब भी खून रिस रहा था। डेमियन उनके सामने आकर खड़ा हुआ। तुमने चाबी उसे दे दी, अमर ने थकी हुई आवाज में कहा। तुम कभी उसे नहीं रोक पाओगे। डेमियन हंसा। रोकूंगा नहीं, मैं उसे वहीं पहुंचाऊंगा जहां मैं चाहता हूं। उसने अमर के सामने एक पुरानी तस्वीर रखी। तस्वीर में विक्रम सिंह, उनकी पत्नी मीरा और छोटा सा आर्यन मुस्कुरा रहे थे। डेमियन ने तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा, उसे अभी भी लगता है कि वह अपने पिता का सच खोज रहा है। उसे क्या पता, उद्धरण चिन्ह ... सबसे बड़ा सच उसकी माँ से जुड़ा है। अमर का चेहरा बदल गया। तुम मीरा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डेमियन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। शायद, लेकिन आर्यन हमें वहां तक जरूर पहुंचा देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी रात आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही चांदी की चाबी थी। वह उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक टक, चाबी का ऊपरी हिस्सा अपने आप खुल गया। उसके अंदर से एक बेहद पतली धातु की पट्टी बाहर निकली। उस पर सिर्फ 5 शब्द खुदे हुए थे, भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। और उसके ठीक नीचे 3 अंक चमक रहे थे, 3, 9, 1।
आर्यन ने भौहें सिकोड़ लीं। 391, इसका क्या मतलब है? उसी क्षण कमांड सेंटर से करण का घबराया हुआ फोन आया। सर, अभी अभी खबर मिली है, इंपीरियल ट्रस्ट वॉल्ट में लॉकर 717 आज रात खोला गया है। आर्यन चौंक गया। क्या? लेकिन चाबी तो हमारे पास है। करण की कांपती आवाज आई। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है सर। अगर चाबी आपके पास है, उद्धरण चिन्ह ... तो लॉकर खोला किसने? आर्यन की मुट्ठी चाबी पर कस गई। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब और गहरा हो चुका था। जारी रहेगा। एपिसोड 10, दूसरा वारिस। कमांड सेंटर में गहरा सन्नाटा था। करण की बात अभी भी सबके कानों में गूंज रही थी। सर, लॉकर 717 आज रात खोला जा चुका है। आर्यन ने मेज पर रखी चांदी की चाबी को देखा। यह असंभव है, चाबी तो हमारे पास है। करण ने स्क्रीन पर बैंक की सुरक्षा फुटेज चला दी। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं। वीडियो में एक लंबा आदमी काले ओवरकोट में बैंक के अंदर जाता दिखाई दिया। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। वह सीधे लॉकर सेक्शन में पहुंचा। सुरक्षा अधिकारी ने उससे कुछ पूछा। उस आदमी ने अपनी हथेली स्कैनर पर रखी। एक्सेस ग्रांटेड। कुछ ही सेकंड बाद लॉकर 717 ओपन। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। सना ने तुरंत कहा, सर, उसने कोई चाबी इस्तेमाल नहीं की। करण ने वीडियो को जूम किया। सिर्फ बायोमेट्रिक एक्सेस। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन उस लॉकर का अधिकार तो सिर्फ मेरे पिता के पास था। दादा इब्राहिम की सांसें तेज हो गईं। नहीं, विक्रम ने एक बार कहा था, अगर कभी उनके साथ कुछ हो जाए, उद्धरण चिन्ह ... तो लॉकर 2 लोगों के बायोमेट्रिक से खुल सकता है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। आर्यन ने धीरे से पूछा, दूसरा व्यक्ति कौन था? दादा ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पुणे के बाहर इंपीरियल ट्रस्ट वॉल्ट के भूमिगत कक्ष में वही रहस्यमय आदमी एक काले ब्रीफकेस के साथ बाहर निकल रहा था। बैंक मैनेजर ने सम्मान से सिर झुकाया। सर, 10 साल बाद आपका स्वागत है। उस आदमी ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान दी। जैसे ही वह बाहर निकला, हवा के झोंके से उसका हुड थोड़ा पीछे सरका। उसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिखा, लेकिन उसकी दाईं आंख के नीचे तलवार के आकार का पुराना निशान साफ दिखाई दे रहा था। वह काली एसयूवी में बैठा और अंधेरे में गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह आर्यन फिर अपनी टैक्सी लेकर सड़कों पर था। एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ टैक्सी में बैठी। बच्ची लगातार आर्यन को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, अंकल, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? आर्यन हल्का हंसा, क्योंकि अगर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, उद्धरण चिन्ह ... तो शायद किसी और की मुस्कान भी खो जाएगी। बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, काश दुनिया में सब लोग आपके जैसे सोचते। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसे याद आ रहा था, उसके पिता भी बिल्कुल यही कहा करते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी ओर अनन्या अपने केबिन में बैठी थी। वह बार बार उस रहस्यमयी पार्सल को देख रही थी, जिस आदमी पर तुम भरोसा कर रही हो, उद्धरण चिन्ह ... वह वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। उसने गहरी सांस ली। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके मन में संदेह का बीज अब जम चुका था। उसी समय उसका फोन बजा। हेलो, दूसरी तरफ से एक बदली हुई आवाज आई। अगर सच जानना है, उद्धरण चिन्ह ... तो आर्यन का पीछा करना शुरू कर दो। कॉल तुरंत कट गया। अनन्या स्तब्ध रह गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम। करण तेजी से कमांड सेंटर में आया। सर, हमें बैंक के अंदर से एक और रिकॉर्ड मिला है। स्क्रीन पर लॉकर 717 की एंट्री दिखाई दी। लॉकर सिर्फ 2 मिनट के लिए खुला था। उसमें से केवल एक चीज निकाली गई थी, एक लाल रंग की फाइल। आर्यन ने पूछा, अंदर और क्या था? करण ने सिर हिलाया। रिकॉर्ड के अनुसार, उद्धरण चिन्ह ... लॉकर अब भी पूरी तरह खाली नहीं है। दादा इब्राहिम की आंखों में उम्मीद लौट आई। मतलब, अभी भी कुछ ऐसा है, उद्धरण चिन्ह ... जो डेमियन के हाथ नहीं लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय डेमियन क्रॉस अपने निजी कक्ष में बैठा था। उसके सामने वही लाल फाइल खुली थी। उसने पहला पन्ना पलटा। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स। नीचे विक्रम सिंह के हस्ताक्षर थे। डेमियन मुस्कुराया। आखिरकार 10 साल की तलाश खत्म हुई। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फाइल के अंदर सिर्फ एक खाली पन्ना था। उस पर काली स्याही से लिखा था, अगर यह फाइल तुम्हारे हाथ में है,
तो इसका मतलब तुम पहले ही हार चुके हो। डेमियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पूरी फाइल जमीन पर फेंक दी। विक्रम, मरने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया। उसी क्षण उसका फोन बजा। सर, हमारे आदमी ने पुष्टि कर दी है। आर्यन अभी तक लॉकर तक नहीं पहुंचा है। डेमियन की आंखों में फिर मुस्कान लौट आई। अच्छा, तो असली चीज अब भी वही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, आर्यन अकेले अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसकी जेब में रखी चांदी की चाबी अचानक गर्म होने लगी। वह चौंक गया। उसने चाबी बाहर निकाली। उस पर खुदे हुए 3 अंक 391 धीरे धीरे चमकने लगे। फिर चाबी से एक हल्की नीली लेजर किरण निकली, जो सामने दीवार पर जाकर रुकी। दीवार पर एक नक्शा उभर आया। नक्शे के बीचों बीच लाल बिंदु चमक रहा था। उसके नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, मीरा। आर्यन की सांसें थम गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, माँ। उसी पर दृश्य बदलता है। एक पहाड़ी इलाके में बने गुप्त आश्रय के अंदर एक साड़ी पहने महिला प्रार्थना कर रही थी। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे पर आता है। वही चेहरा जिसे दुनिया 10 साल पहले मर चुका मान चुकी थी। मीरा सिंह जिंदा थी और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी छिपी हुई दुनिया तक पहुंचने का रास्ता अब खुल चुका है। जारी रहेगा।